Hello everyone, welcome to Controls. Today we are going to solve a practice set of cone-based reasoning. Here is our set. The baggage scanner was placed at the entrance of the big cinema in Mumbai. कोई baggage scanner है? The scanner would detect prohibited item like metal object, food items, etc. If a visitor isn't carrying any prohibited object, the baggage scanner shows a green light. अगर कोई भी prohibited object नहीं है तो आपका बैग स्कैनर क्या शो करेगा? ग्रीन लाइट. एंड इफ और शी इज कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम, और अगर प्रोहिबिटेड आइटम है फिर क्या हो रहा है? तो वो क्या शो करेगा? रेड लाइट. ठीक है, बेसिक फंडा है. कुछ गलत नहीं लेके जा रहे हो तो ग्रीन सिग्नल, और गलत लेके जा रहे हो तो रेड सिग्नल. हाउएवर इट इज observed during the testing that it would detect these prohibited items only 98% of the time. लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये प्रोहिबिटेड आइटम है उनको सिर्फ 98% टाइम डिटेक्ट कर रहा है. ऑल्सो इट रॉन्गली फ्लैश्ड अ रेड लाइट ऑफ 4% ऑफ द टाइम्स इवन व्हेन द विजिटर डिड नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट. तो भाई स्कैनर थोड़ा सा फॉल्टी है. वो क्या कर रहा है कि जब गलत आइटम है तो सिर्फ 98% टाइम सही बता रहा है, और जब कोई भी प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें क्या कर रहा है? 4% टाइम गलत गलत सिग्नल दे रहा है. It is known that exactly 20% of the actual people carry these prohibited items. इसका मतलब है कि भाई अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20% ही गलत चीजें लेके आ रहे हैं. If the scanner shows a red light, the baggage is further checked manually by a single employee. और अगर भाई लाल बत्ती जल रही है तो मैनुअली चेक किया जाएगा बैगेज को. द सिनेमा एम्प्लॉय 10 पीपल फॉर दिस वर्क, और उन्होंने क्या किया है? 10 लोगों को इसके लिए रखा है कि भाई चेकिंग करो. It is known that everyone visiting the big cinema carries exactly one bag and every bag carried by the visitor is scanned. देखिए, इसको देने का क्या लॉजिक है? यहां से मेरे को क्या सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली एक विजिटर एक बैग लेके आ रहा है. ये क्यों दिया है? बिकॉज अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं मेंशन करोगे तो थोड़ा सा ग्रे एरिया ये आ जाता है कि भाई अगर एक विजिटर 2 या 3 बैग ले आया फिर तो प्रोहिबिटेड नॉन प्रोहिबिटेड को काउंट करना थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, या क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकियर साइड चला जाएगा. और दूसरी चीज है कि अगर आप हर बैग को स्कैन नहीं करोगे तो आप बच सकते हो कि भाई मैंने बैग ही नहीं स्कैन कराया तो वो रेड और ग्रीन लाइट वाले जोन से बाहर हो जाएगा. तो यहाँ पे ये दो चीजें सोचने वाली हैं. बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन बने तो मेरे को ध्यान रखने का है कि ये भी चीजें हैं जो यूज हो सकती हैं. तो इतना पढ़ के जो मेरे को क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो होंगे परसेंटेज रिलेटेड. इस तरह के क्वेश्चन हम कॉन्ट्स में सॉल्व करते थे कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, इस तरह से जब डिवाइड करते थे कॉन्ट्स में, तो वैसा ही डेटा मेरे को कुछ इसमें भी सोचना चाहिए. ठीक है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि भाई जो मेरे आइटम्स है, लाइक आई कुड राइट इज बैग. अब बैग्स के लिए दो ऑप्शन होंगे, या तो बैग्स प्रोहिबिटेड होंगे या नॉन प्रोहिबिटेड होंगे. फर्दर प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो उनमें रेड लाइट जल रही है या उनमें ग्रीन लाइट जल रही है. सेम नॉन प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो उनमें रेड लाइट जल रही है या तो उनमें ग्रीन लाइट जल रही है. तो इसके बाद हम कैलकुलेशन पे आते हैं. देखिए, अगर बैगेज को मैं 100x ले लूं, 100x पीपल विजिट करेंगे तो उसमें से सिर्फ 20x जो होंगे वो प्रोहिबिटेड आइटम लेके आ रहे हैं. तो रिमेनिंग 80x किधर चले जाएंगे? नॉन प्रोहिबिटेड में. उसके बाद मेरे को आगे आगे क्या दिया हुआ था कि 98% टाइम जो है वो प्रोहिबिटेड आइटम डिटेक्ट हो रहे हैं. तो प्रोहिबिटेड आइटम का 98% मेरे को इधर कैलकुलेट करना है और रिमेनिंग 2% इधर कैलकुलेट करना है. सेम वे नॉन प्रोहिबिटेड आइटम में 4% टाइम्स रेड लाइट जल रही है, तो 96% टाइम कौन सी लाइट जलेगी? ग्रीन लाइट. तो क्योंकि मेरे को 20x और 80x पे ये कैलकुलेशन करना है तो दैट विल बी अ बेसिक कैलकुलेशन. तो 20x का 98% वुड बी 19.6x. सेम वे जब आप 80x का 4% कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी 3.2x. और इसको मैं 80 में से माइनस कर दूंगा बिकॉज 96% ऑफ 80 निकालना थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है. तो आई बी राइटिंग इट एज 80 minus 3.2x would be 76.8x. तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं. तो देखिए, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता.
तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इफ द रेड लाइट फ्लैश एग्जैक्टली 2280 टाइम्स ऑन संडे, हाउ मेनी पीपल विजिट द बिग सिनेमाज ऑन संडे। अगर लाल बत्ती 2280 बार जल रही है, ठीक है, तो मेरे को बताना है कि कितने लोग आए हैं। तो देखिए रेड लाइट कितनी बार जल रही है। आप बोलोगे भाई जब एक्चुअली प्रोहिबिटेड आइटम्स आए थे तो 19.6 टाइम्स जली थी, और जब नॉन प्रोहिबिटेड आइटम्स आए थे तो 3.2x टाइम जली थी। तो आप इसको ऐड कर दोगे, आप बोलोगे 19.6x प्लस 3.2x दैट मस्ट बी इक्वल टू 2280। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22.8x इज इक्वल टू 2280। फर्दर दिस कैलकुलेशन शुड बी x मस्ट बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहां से मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कितने लोगों ने बिग सिनेमा विजिट किया है। तो हमने इनिशियली लेट किया था 100x और x का वैल्यू आ गया है 100, तो माय आंसर शुड बी 100 टाइम्स 100 दैट इज 10,000। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 10,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If the bag has to be checked manually, it takes 15 seconds for that bag to be checked if no prohibited items is found in it. तो अगर आप नॉन प्रोहिबिटेड आइटम लेके आते हो तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, 15 सेकेंड बैग को चेक कराने में। However, if any prohibited object is found in it, it takes additional 20 seconds to check the bag manually. और अगर प्रोहिबिटेड आइटम्स है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, एडिशनल 20 सेकेंड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी एडिशनल 20 सेकेंड। अगर आप सिर्फ 20 सेकेंड लिखोगे प्रोहिबिटेड में तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो एडिशनल का लॉजिक क्या हो जाएगा कि आपको 15 में 20 सेकेंड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 35 सेकेंड्स। हमें क्या बताना है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मैन आवर्स ऑन एन एवरेज वर टेकन फॉर मैनुअल चेकिंग बाय ईच सेफ्टी पर्सनल। तो मेरे को एवरेज टाइम बताने का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि भाई रेड लाइट कितनी बार जल रही है, ठीक है। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है, वेरिएबल। बट पॉइंट हियर इज यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैंने जो पिछली बार एक्स का वैल्यू निकाला था मेरे को वो सेम वैल्यू यूज करने का है इसमें। तो आई नो कि मेरा जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो एक्स इज इक्वल टू 100 पुट करने पे होना चाहिए। तो देखिए, आप बैग कब कब स्कैन करोगे, जब जब रेड लाइट जली है। तो रेड लाइट कितनी बार जली है, 19.6x टाइम्स जब एक्चुअली प्रोहिबिटेड आइटम था, और 3.2x टाइम्स जब प्रोहिबिटेड आइटम नहीं था। तो माय कैलकुलेशन शुड बी, पहले तो मैं प्रोहिबिटेड आइटम के लिए कैलकुलेट करूंगा, दैट वुड बी 19.6, और x का वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ, 100, बिकॉज मेरे को पिछले क्वेश्चन से यूज करने का है, इनटू 100। और टाइम कितना लगने वाला है, 35 सेकेंड्स। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 98 इंटू 10 इंटू 70 वुड बी अ बेटर कैलकुलेशन, क्योंकि अब मेरे को 7 इंटू 98 करने का है। तो 7 8 जा 56, 5 कैरी हो जाएगा, 7 9 जा 63 और ये 68। तो मेरे को 768 आंसर मिल जाएगा। तो नॉन प्रोहिबिटेड के लिए कितना दिया है, 3.2x। तो आप बोलोगे 3.2 इंटू 100 इंटू 15। अगेन सेम लॉजिक, डेसिमल हटाओ, जीरो से जीरो हटाओ, और 32 को लिख दो 16 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 इंटू 30 दैट वुड गिव मी 4800। मेरे को ये टोटल टाइम मिल गया। दोनों का समेशन मेरे को क्या बता देगा कि मैंने टोटल कितना टाइम लगाया है। तो ये हो जाएगा 68600 प्लस 4800 सेकेंड, दैट वुड गिव मी 73,400। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में जो कैची पार्ट था वो क्या था कि भाई मैन आवर ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ऑन एन एवरेज चाहिए। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज 73,400 को पहले मैं 60 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी इन मिनट। फिर एक बार और 60 से डिवाइड करूंगा ताकि आवर्स में आ जाए, और फिर वापस से इसको 10 से डिवाइड करूंगा सो दैट आई गेट ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, this will give me approximately 2.038. So closest option choice is option choice C. So answer for this question would be 2.04.
Question 3. Prevent the visitors from carrying these prohibited, management decided to impose a fine of 100 each person carrying these objects. तो जिनके पास prohibited object निकलेगा उनको 100 रुपए देना पड़ेगा. Also, the management decided to give a gift voucher of 100 complimentary snacks worth 200 because of inconvenient cost. क्योंकि कुछ बार फॉल्टी वे से रेड लाइट जल रही है तो आप क्या करोगे, आप उनको कंपनसेट भी करोगे. ड्यूरिंग द मूवी टू दोज हु रॉन्गली कॉट ड्यूरिंग द ड्यू टू फॉल्टी मशीन, वही सेम लॉजिक है, कंपनसेट कर रहे हो. फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय दिस मींस. अगेन यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन. इसका मतलब है मेरे को x 100 के लिए ही सॉल्व करने का है. मेरे लिए क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट करके रखता तो मेरे लिए कंपैरेटिवली एक इजियर सॉल्यूशन मिलता. तो माय कैलकुलेशन शुड बी, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैंने पैसा कितना कमाया है फाइन से. तो वो पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा, इधर से. जब प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट निकला है तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. दैट वुड बी इक्वल टू 19.6 इंटू 100. ये वो लोग हैं जो प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट लेके आए हैं और इन पे फाइन कितना पड़ेगा, 100 रुपीज. तो आप बोलोगे इंटू 100 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196000. ऑन दी अदर हैंड आप कंपनसेट किनको करोगे, आप इनको कंपनसेट करोगे जो 3.2x है, जिनके में फॉल्टी वे से लाइट जल रही है. तो ये मेरे लिए प्लस का पैसा है बिकॉज ये मेरे को मिल रहा है. सेम आप जब नॉन प्रोहिबिटेड के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे कि भाई 3.2 इंटू एक्स, तो आप बोलोगे 3.2 इंटू 100 इंटू आपको इनको पैसा कितना देने का है, 200. तो ये पैसा कितना हो जाएगा, बोलोगे 64,000. तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, तो मैं आंसर शुड बी 196000 माइनस 64,000. ये कितना आ जाएगा, 1,32,000. My answer for question number 3 should be 1,32,000 rupees. Because of second Sunday of April, the company replaced this scanner with a new scanner which detect 99.5% of the prohibited items and wrongly catches only 1% of the correct person. इसका मतलब है जो वो परसेंटेज था वो थोड़ा सा डिड्यूस हो जाएगा. The revenue generated from the activity if the red light was flashed exactly 1656 times, use data from previous question. इसका मतलब है मेरे को जो अमाउंट वाला पैसा है वो पिछले क्वेश्चन से यूज करने का है. ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस कैलकुलेशन था वो यूज नहीं होगा. मेरे को अब ये वाला डेटा यूज नहीं करने का है, अब मेरे को नया डेटा यूज करना पड़ेगा. तो आई विल बी रिमूविंग दिस डेटा. मेरे को पता है कि 99.5% वो प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है. तो 19.9x होगा वो सही टाइम पे जलेगा. सेम वे और रॉन्गली 1% कैलकुलेट कर रहा है, तो जब आप 80% का 80x का 1% निकालोगे दैट वुड गिव मी 0.8x और बाकी का 79.2 टाइम्स जो है वो ग्रीन लाइट जलेगा. तो यहाँ पे जो कैचिंग है वो थोड़ा सा कम हो गया. अब मेरे को क्या बताना है, फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटी इफ द रेड लाइट वाज फ्लैश्ड एग्जैक्टली 1656 टाइम्स. तो देखो अब रेड लाइट के लिए पहले आप कैलकुलेट करोगे कि 19.9x प्लस 0.8x इतनी बार रेड लाइट फ्लैश हुआ है और ये किसके बराबर आएगा, 1656. इनको आप ऐड करोगे तो दैट वुड गिव मी 20.7x मस्ट बी इक्वल टू 1656. और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 1656 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 207. मेरे को ये देखने का है कि कैसे ये 207 का मल्टीपल बन सकता है. तो मैं यूनिट डिजिट मैच करूंगा कि भाई क्या 7 8 जा 56 होता है. हाँ. तो मैं इंटू 8 करके देखूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 7 8 जा 56 और 2 8 जा 16. तो ओके. तो दिस विल गिव मी 1 टाइम्स 8 टाइम्स. तो x का वैल्यू इस बार कितना आ जाएगा, 80. तो जो मेरे को रेवेन्यू कैलकुलेट करने का है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 19.9 इंटू 80. इनसे मेरे को 100 रुपए लेने के हैं बिकॉज ये फॉल्टी लेके आए हैं, माइनस जो ये 0.8 इंटू 80 है, इनको मेरे को 200 रुपए देने के हैं एक्चुअली. तो ये कैलकुलेशन फर्दर कितना हो जाएगा, 19.9 इंटू 8 would give me 159.2
तो ये हो जाएगा 159200 माइनस, इसको करूंगा तो 0.8 इंटू 8 हो जाएगा 64, 64 इंटू 2 इज 128, तो ये हो जाएगा 12800। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा 146,400। तो दैट इज ऑप्शन वन शुड बी माय आंसर। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।